हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स का और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में दूसरे असेंबली इलेक्शंस प्लस 2 साल बाद जो जनरल इलेक्शन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड डू कमेंट। आप इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं और हमारे चैनल में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। So let's start the discussion. Let's go to मणिपुर। Manipur. सीधे हम Manipur वेस्ट is से very डायरेक्टली ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली। सो मणिपुर में हमारे 60 सीट थे और बीजेपी ने बिग 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 विन किया है। यहाँ पे सिंगल हैंडेडली उनको मेजोरिटी मिल गया है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। फर्स्ट टाइम मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां पे बना रही है अपना सरकार। बट उसी साथ में by own. बाय ओन। लास्ट टाइम उनके साथ में नागा पीपल्स फ्रंट भी थे और नागा पीपल्स पार्टी भी थी और इन भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने तीनों ने मिलकर एक एनडीए गवर्नमेंट वहां पे बनाया था। राइट नाउ इस बार इन तीनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़े। बट बीरेन्द्र सिंह जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। आई गेस वो लोग दे आर इन टॉक्स दैट नागा पीपल्स फ्रंट को दे वांट टू इंक्लूड इन द government, since Okay, great. they were part of the previous government also. नागा नेशनल पीपल्स पार्टी, कॉनराड संगमा की जो पार्टी है वो शायद ज्वाइन नहीं करेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट पार्ट। बट यहाँ भी अगर आप देखें तो कांग्रेस इज लाइक जस्ट 5 सीट्स पे आ गई है। मतलब इवन बाकी जो दूसरे रीजनल पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नागा पीपल्स फ्रंट, बाकी रीजनल पार्टी भी कांग्रेस से ज्यादा सीट लेके आए, जबकि कांग्रेस ने वहां पे कितने सालों तक गवर्नमेंट Decades. किया, डिकेड्स रूल किया एक्चुअली। सो या मणिपुर के बारे में आप बताएं, आपका इसमें क्या एनालिसिस है? मणिपुर का एक बात सबसे इंटरेस्टिंग है ना, मणिपुर कॉन्टेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अगर पूरा आप देखो ना, पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, मणिपुर अभी आउट ऑफ 7 सिस्टर्स जो हम बात कर रहे थे, 7 सिस्टर्स में दिस आर ऑल बॉर्डर एरियाज। राइट राइट। आसाम इज नॉट ए बॉर्डर एरिया, ठीक है। त्रिपुरा, आसाम भी थोड़ा बहुत है, बॉर्डर है, बट अब देखोगे ना, ये जो बॉर्डर है, नागालैंड, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नॉट मेघालय, मिजोरम, ये जो है, ये सब, ये तीन जो है ना, बॉर्डर एरिया पे है, म्यांमार के साथ में बॉर्डर है, राइट। म्यांमार के साथ में है। इनके पास, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के स्टेबिलिटी में। वहां पे राइट पहले हमने क्या बचपन से सुना कि मणिपुर में, नागालैंड में हमेशा इंसर्जेंसी है, कुछ कुछ होते रहते थे, ठीक है, हमेशा वो कटा कटा हुआ था। बट राइट सबसे बड़ी बात जो लगा ना, यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि बीजेपी ने, वहां पे बीजेपी को 32 सीट्स मिला। दैट मीन्स व्हाट, पीपल फ्रॉम मणिपुर फील दैट दे आर विद द मेन कंट्री के साथ जुड़ चुके हैं। जो जो पहले पहले, एक अलाइनमेंट था, कि हम अलग अलग हैं, लोग मानते नहीं है। राइट कभी मीडिया पे कोई कोई खुल के नहीं बोलते थे, बट मीडिया में हमेशा खुसफुसाहट होती रहती थी, लोग राइट बोलते रहते थे कि हम तो बाहरी हैं, ऐसे हैं। बट यहाँ पे आप समझो, एटली ये दिख रहा है कि वहां के लोग बीजेपी का आइडियोलॉजी को दे एक्सेप्टेड। दैट लास्ट टाइम इट वाज लाइक व्हाट, चार पार्टियों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाया था। दिस राइट। टाइम पीपल हैड वोटेड आइडियोलॉजी, दे एक्सेप्टेड एंड वोटेड फॉर बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया ना कि मेनलैंड पार्टीज, पहले वो लोग ऐसे बोलते थे कि बाकी पार्ट मेनलैंड है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट अलग है। सो अगर अब देखा जाए तो इवन बीजेपी के बारे में भी जो मीडिया में पोर्ट्रे करते हैं, अब तो नहीं खैर, बट 2-3 साल पहले तक सिर्फ यही बोलते रहते हैं। इवन अभी भी बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स या इंटेलेक्चुअल्स हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि बीजेपी इज हिंदी हार्टलैंड पार्टी। हिंदी बट हार्टलैंड, परफेक्ट परफेक्ट। बट बट अभी तो आप अगर देखो तो हिंदी हार्टलैंड नहीं है। बीजेपी इज अक्रॉस द कंट्री एवरीवेयर, और अभी तो नॉर्थ ईस्ट में उसको फुल मेजोरिटी मिल रहा है। दिस मींस it's not at all a Hindi heartland party. It's a pan India party completely. इट्स And now पैन truly कंट्री। only and at current time पे सिर्फ यही एक पैन इंडिया पार्टी एक्चुअली। जो कांग्रेस पहले तो पूरी गोवा, जो सेपरेट हो चुकी है कांग्रेस जस्ट। हुआ करती थी, नाउ एग्जैक्ट इंडिया हैव ओनली वन ट्रू ब्लू पैन इंडिया पार्टी, इसे बीजेपी। बीजेपी,
अभी एग्जैक्टली। बीजेपी का वहां पे सेवन सिस्टर्स में, वहां पे अभी त्रिपुरा में है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है। राइट। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप एक आइडियोलॉजी के 4 स्टेट में है। दैट मींस व्हाट पीपल आर, हिंदी में एक वर्ड होता है आत्मसात करना। वो अभी एग्जैक्टली। और इंडिया के साथ जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया के साथ आत्मसात होते हुए दिख रहा है। आई एम रियली हैप्पी हैप्पी फॉर दैट, रियली हैप्पी कि वो हो यार रहा है। हाँ, मतलब हम लोग तो साथ में ही थे, लेकिन एक दूरी बना होता। और एक और भी चीज था कि बहुत सारा चीज मैं देखता था कि पहले रेलवे कनेक्टिविटी बहुत कम था नॉर्थ ईस्ट राइट। में। था ही नहीं, लास्ट 4 इयर्स निग्लिजिबल में था। नेग्लिजिबल था। लास्ट 4 इयर्स में इतना ज्यादा रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा है। इवन कि अभी विस्टाडोम ट्रेन भी स्टार्ट हुए हैं ओ वाओ। नॉर्थ ईस्ट में। पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट दैट। मैं जस्ट भूल गया उस प्लेस का नाम। इट्स लाइक वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस इन असम। बट इस तरह का कोई ट्रेन नहीं था जब विस्टाडोम वहां पे स्टार्ट किया। तो पीपल लाइक फ्लॉक्ड लाइक एनीथिंग टू जस्ट सी दैट, क्योंकि वो वैली बहुत ही सुंदर है। बट अब नॉर्मल ट्रेन में उतना जितना अच्छा नहीं लगता था, विस्टाडोम में उसका जो ब्यूटी और खिल के आया है। और अब तो गुड्स ट्रेन भी जाने लगा है वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। और प्लस फर्स्ट टाइम गया वो, अभी जस्ट आई बिलीव फर्स्ट एक टाइम साल, अभी शायद 2 या 3 महीने पहले फर्स्ट टाइम गुड्स पहुंची मणिपुर तक, करेक्ट। गुड्स यस। ट्रेन। और अभी तो मतलब काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि आई डोंट नो कि कब तक वो कम्प्लीटली हो पाएगा। दैट इज टू कनेक्ट वेस्ट बंगाल से, जो है ना, हल्दिया जो पोर्ट है ना, हम्म। हल्दिया पोर्ट को एक म्यांमार के पास में ये लोग एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो वहां पे अब उसको कनेक्ट करने का, सो लाइक ओ, काइंड ऑफ चैनलाइजिंग थ्रू लाइक बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश। में। हाँ। तो और बांग्लादेश में एक रोड, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो रही है। राइट। उसमें ऐसा है कि वो आप त्रिपुरा से बिटवीन करेक्ट। वेस्ट बंगाल, वो होते हुए त्रिपुरा जाती है, ठीक है। बांग्लादेश से बीच में हो क्या त्रिपुरा जा सकते हो। पहले क्या था कि आपको त्रिपुरा में अगर कोई भेजना है या नॉर्थ ईस्ट में भेजना है तो पूरे बहुत घूम के जाना पड़ता था। बट अभी वो, अब जो भी हमारा गुड्स जाएगा ना, वो सीधे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनने के बाद वो सीधे वेस्ट बंगाल से सीधे त्रिपुरा जाएगा। अब आप सोचो कि एक राइट। बार ये राइट चालू हो गया तो अब कितना कनेक्टिविटी कितना बढ़ सकता है, लोग कितने आसपास हो सकते हैं, बिजनेस कितना बढ़ सकता है। इतना ज्यादा। एंड और पीपल, ये वोट जो है ना, ये इसका वोट का सबसे पहले हमने देखा आसाम में, सबसे पहले त्रिपुरा में देखा कि ये त्रिपुरा वेरी स्मॉल स्टेट, ठीक है, छोटा सा स्टेट था, तो लोगों को लगा था यहाँ पे चेंज होना ना, इट्स लाइक रिपल इन ओशन। बट हाँ, राइट। दैट रिपल गोज टू लीड्स टू अ ह्यूज वेव, वे जिसका असर हमने देखा आसाम में। आसाम में। राइट। उसके बाद मणिपुर में वापस से बीजेपी को फुल मेजोरिटी आना, इट शोज दैट दैट वेव जो जनरेट हुआ था आसाम में, वो दैट वाज नॉट ए फ्लूक। एग्जैक्टली। आप, इसके अब ये एक समुद्र बन चुका है जो एक बराबर का, सभी को एक कॉमन समुद्र सी बन चुका है वो। एग्जैक्टली। और ऐसा है कि मणिपुर और जो म्यांमार बॉर्डर पे है, त्रिपुरा जो कनेक्ट है ये एरिया में, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है। जो बीआरओ जो होती है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी की जो यूनिट है, वो लोग इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं कि दे वर टेलिंग दैट कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 70 इयर्स में नहीं बनाया है, उससे ज्यादा ब्रिजेस उन्होंने लास्ट 5 साल में बनाया है। वाओ, ब्रिजेस में ग्रेट। नॉट लाइक कि बहुत बिग ब्रिजेस, बट बिकॉज दे यूज टू से कि प्रॉब्लम कैसा होता था कि गुड्स का मूवमेंट को, ट्रूप्स का मूवमेंट को बहुत प्रॉब्लम होता था उस एरिया में। तो छोटे छोटे ब्रिजेस इन्होंने 100+ ब्रिजेस बनाया उस एरिया में। अरे मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जरूरी भी है, मतलब कि एज वी सेड दैट इज, कनेक्टिविटी बढ़ेगा मुझे लगता तो। है दैट इज द रीजन बीजेपी को सपोर्ट मिला यूपी में, मिला। सॉरी मणिपुर में, ड्यू टू पीपल वर थिंक कि उनको चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए, दे आल्सो वांट सिक्योरिटी, दे आल्सो वांट स्टेबल गवर्नमेंट, दे आल्सो वांट जॉब्स, दे आल्सो वांट सिक्योर फ्यूचर्स। उन्हें दिखा कि यहाँ सपोर्ट है तो उनको उनको भी महसूस हुआ कि स्टेबल गवर्नमेंट का वो जो डबल इंजन बोलते हैं उसके कारण भी उनका डेवलपमेंट हो रहा, दिख भी रहा है वहाँ पे। यही बात जिन्होंने है। जनरेशन कोई सोचा नहीं था कभी कि वो मणिपुर में ट्रेन देखेंगे, वहां पे अब ट्रेन आ गई, गुड्स ट्रेन आ गया, जस्ट इमेजिन करो। आज 5 साल पहले तो लोगों से पूछते तो वो सोचते देयर वाज अ बियॉन्ड इमेजिनेशन थिंग। दैट इज द रीजन पीपल हैव गिवन वोट टू, इट्स मैसिव, आई बिलीव 8% का ग्रोथ है शायद, इफ आई नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली।
जो वोट शेयर में कुछ 8% का ग्रोथ है, ट्रेमेंडस ग्रोथ है 27 से 35, इफ नॉट रॉन्ग 27-35% वोट शेयर मिला है और बीरेन सिंह को, सीएम बीरेन सिंह को। करेंटली कांग्रेस के मोर देन डबल हो चुका है बीजेपी को अलोन विदाउट देयर पार्टनर। सो अगर वो नेशनल पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ में ये लोग एक साथ करते तब तो कांग्रेस को शायद ये वोट्स भी नहीं मिलते, कंप्लीटली डेसिमेट हो जाता है। एंड एक चीज मुझे जस्ट लाइक टू ऐड हियर on या I really like Mr. Biren Singh. He was a career footballer यस and athlete. या चलो एक तो दिख रहा है कि करियर फुटबॉलर थे, एथलीट थे, एंड ही बिकम ए सीएम। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो एक फुटबॉलर से आके पॉलिटिक्स में आए और आज सेकंड टाइम मतलब बीजेपी के गवर्नमेंट के सीएम बनेंगे। इट्स लाइक एंड ही वाज टेलिंग कि एक टाइम था उनका फेवरेट मूवमेंट था कि वो उन्होंने जब बीएसएफ के अगेंस्ट में फुटबॉल एक टूर्नामेंट खेला था। बीएसएफ के अगेंस्ट में नहीं, बीएसएफ के थ्रू से मोहन अच्छा बगान के बीएसएफ अगेंस्ट में मोहन डूरन बगान कप के में 1981 पे डूरन कप के फाइनल पे उन्होंने बीएसएफ ने मोहन बगान को हराया था। वाओ एंड ही वाज पार्ट ऑफ द बीएसएफ टीम। राइट। वाओ सो सही बात है, मतलब इसे देख के डूरन कप पता आज हम लोग डूरन कप को उतना अहमियत नहीं मिलता इंडियन कैलेंडर फुटबॉल कैलेंडर में, बट दैट टाइम इट वाज अ बिग थिंग, दैट वाज अ ह्यूज थिंग, डूरन कप वाज अ ह्यूज थिंग। 81 में डूरन कप बीएसएफ ने मोहन बगान को, एक प्रोफेशनल क्लब को हरा के दे वॉन द डूरन कप इन 1981, और उसमें and बीरेन सिंह 81 भी में थे। मोहन बगान would be the India's I think topmost club. हाँ, यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो ये तो Great. एक मणिपुर का इलेक्शन होना, इट शोज दैट पीपल आर आल्सो वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट, दैट इज द Mainly रीजन दे गिवन। हाँ, दैट इज द रीजन। एग्जैक्टली और यही ये चीज जो आपने बताया ना अभी भी स्टेबल गवर्नमेंट, ये पांचों इलेक्शन में देखने मिले। जो कि एग्जिट पोल या मीडिया में चल रहा था कि नहीं टाइट फाइट है, ऐसा नहीं है। पीपल आर लाइक दे वांट स्टेबल गवर्नमेंट ईदर वे। सो लाइक पंजाब में भी जब उन्होंने दिया तो उन्होंने डायरेक्टली पंजाब में क्लियर कट मेजोरिटी दिया आपको, कोई डाइसी कोई फाइट नहीं है ऐसे। और सेम विद अदर 4 स्टेट्स बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी दिया। ट्रू, दे वेरी वांट ट्रू। स्टेबल गवर्नमेंट एंड सो दैट कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो करेक्टली हो। नाउ पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट स्प्लिट मेजोरिटी देके कोई फायदा नहीं है, मतलब बीजेपी के गवर्नमेंट ने दिखाया, लास्ट में आपने देखा होगा, बीजेपी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, जितना एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर है, जो प्लानिंग है, वो तो हमने राइट सोचा, वो देखा नहीं, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड थिंग। यू वोंट राइट बिलीव, मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल अ, अभी हम लोग इंडिया का जो जीडीपी है, ओके, वो अराउंड $3 ट्रिलियन, $2.8 ट्रिलियन है, राइट +-20 बिलियन आसपास, 20-30 बिलियन ऐसा रहेगा। एग्जैक्टली अब ये किस्सा है 2006 और 7 का, ओके। दैट टाइम यूपीए 1 वाज हैव द इन पावर गवर्नमेंट इन पावर, ओके। उस वक्त एक ऐसा हुआ था इन इंडिया, दैट वाज लाइक, हमारा जीडीपी कितना हुआ करता था, वो 600-700 बिलियन डॉलर, दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं था उस टाइम, 1 राइट ट्रिलियन भी नहीं थे हम लोग, राइट ओके। सो दैट टाइम क्या हुआ, बोल बात होने लगी कि अचानक 3 साल के बाद बात होने लगी, नए गवर्नमेंट आई। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहला जो फोकस हुआ था, दैट वाज द पीरियड ऑफ इन द टेनर ऑफ अटल भाई वाजपेयी जी अटल के बिहारी टेनर पे। वाजपेयी राइट वहां पे उन्होंने गोल्डन ट्रायंगुलर की बात किया, ओके, या पुणे मुंबई एक्सप्रेस उन्होंने कॉन्टिनेंटल बनाया। हाँ, तो वो सब बातें, वो सब हुआ था, और काम पे भी चालू हुआ, रोड पे काफी सारा में ये हुए। फिर अगले 2-3 साल तक वो बंद हो गया। अचानक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, ये तो लोग एक जो इंडस्ट्री वो बातें करने लगी, वी नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने बोलना चालू किया कि हाँ सही बात है, हम लोग को भी खर्चा करना होगा, बट देयर वाज अ बिग बट विद दैट, कंडीशन वाज दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, ही वाज द प्रेसिडेंट, ही प्राइम मिनिस्टर, ही सेड हम लोगों को हर साल 150 बिलियन डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे राइट। जो विच इज लाइक दैट टाइम इट वाज लाइक अ पाइप ड्रीम। हमने सोचा कि अपना इंडस्ट्री है, कितना कहाँ से करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। ठीक है। तो
बोला उन्होंने इतना पैसा चाहिए तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। आपने देखा होगा कुछ कहीं पे किसी भी उस टाइम पे ना 10 साल तक में ना कोई कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़ा ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था। थोड़े बहुत हो रहे थे, कुछ भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने प्लान बनाया कि $150 बिलियन हर साल लगेगा। तो सबको लगा कि इतना पैसा आना नहीं है, तो जिस जिस चीज से हमको कुछ, जिस प्लानिंग में कुछ हो नहीं सकता वहां पे काम ही नहीं करना। बिल्कुल। सेम थिंग, वो तो फर्स्ट खत्म हो गया टेनर। सेकंड जब टेनर आया यूपीए 2 का, तो इट वाज दैट वाज लाइक स्कैंडल स्कैंडल स्कैंडल। तो उसे लोग तो भूल ही गए कि हमको कुछ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है। बिल्कुल। हमने भी लगा कि इंडिया कहाँ से करेगा, हमने भी लगा कि तो पाइप ड्रीम है। वोंट बिलीव, अभी 3 और 4 मंथ्स बैक हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, मिस्टर गडकरी, उन्होंने बोला इंडिया विल इन्वेस्ट $1.5 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, $1.5 ट्रिलियन on investment for next 10 years. एग्जैक्टली। One, and this is not a pipe dream. They started pouring money in infrastructure already. ऑलरेडी। एग्जैक्टली। और उसका आज दिख ऐसा भी है, रहा इंडिया कुछ भी करता है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करता है, सो दैट वाज फॉर बिग थिंग। वहां आजकल 1 बिलियन 2 बिलियन को तो बात नहीं करते, $6-7 बिलियन के बारे में बात करते हैं। है सो मिनिमम। एक टाइम था कि वो पाइप ड्रीम से आज हम एक्चुअल होते हुए देख रहे हैं। सेम थिंग जो हम बात कर रहे थे मणिपुर के, सभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम तो जिंदगी ऐसी हमारी कटने वाली विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड अच्छा नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ने के लिए हमको बाहर जाना है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगा, इंसर्जेंसी होती रहेगी। बट ये सब चीज अब लग रहा है कि लास्ट 5 साल में लग रहा है कि दिस थिंग्स आर पास्ट। तो पीपल ने इसलिए खुल के उनको सपोर्ट किया, और वो भी चाहते हैं कि हम जो इंडिया ग्रो कर रहा है, जो इंडिया जो ग्रो कर रहा है, दे आल्सो वांट टू ग्रो अलोंग विद द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया। हर कोई और चाहता होना है भी कि हैप्पी से रहे। होना भी तो चाहिए। ये चीज दिख रहा है वहां पे। अब आप अभी आप कभी सुनोगे नहीं लास्ट कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, नहीं सुनोगे आप। नहीं, बिल्कुल। इंसर्जेंसी तो काफी कंट्रोल में है, और मतलब बहुत ही ज्यादा है। प्लस जो म्यांमार बॉर्डर, जो कि पोरस बॉर्डर है, आना जाना काफी लोग इधर से उधर करते हैं गांव में, क्योंकि उनके रिलेशंस हैं। वहां भी अभी पहले जैसे इंसर्जेंसी का हमें एक घटना सुनने मिलता था, वो सब नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा वहां पे कंट्रोल में। और दैट्स व्हाट यू सेड राइट, कि जब लोगों को वहां पे पीस मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो कि दिख रहा है। ये वही एग्जैक्टली। बात होती है। ये मणिपुर का इलेक्शन वाज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द इंटायर नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्टली। बहुत बड़ा था बात कि जो वो एक इंडियन जो बोलते थे कि मेन स्ट्रीम इंडिया में नहीं आए थे, वो इस इलेक्शन से लगा कि वो एक्चुअली में जुड़ चुके हैं। द थॉट प्रोसेस ऑफ आसाम, इट वाज, सब लगता होगा कि आसाम एंड त्रिपुरा वाज लाइक एब्रिविएशन, बट नो, दैट वाज नॉट एन एब्रिविएशन। ये नॉर्मल प्रोसेस है, वो जुड़ अभी चुके हैं। न्यू नॉर्मल हो चुका है अभी ये। तो बहुत ही, दैट वाज आई टोल्ड स्टार्टिंग में मैंने बोला आई रियली हैप्पी। Yep. मैंने बहुत क्लोजली देखा है, लोगों से बताया। मेरे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे दोस्त दोस्त थे मणिपुर के, नागालैंड के भी मेरे दोस्त थे, अरुणाचल प्रदेश के दोस्त थे। वो जिस तरह से बातें करते थे ना, आई फेल्ट देयर पेन। आई हैड पर्सनली, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई फेल्ट देयर पेन। बट अब वो ऐसा चीज नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल। हम लोग यार क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अभी अच्छा लगता है कि चलो ये चीज जो हम जो कॉलेज टाइम पे सुनते थे, सोचते थे, वो अभी हो रहा है। राइट। गुड थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि चलो एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड होपफुली कि ये और ज्यादा और अच्छा अच्छा डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी हो। होगा। And, चलिए, ग्रेट।